आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस पावन वैदिक साप्ताहिक कक्षा में हमारे पूर्व उपाध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज के वैदिक विद्या के प्रख्यात विद्वान और सौभाग्य से आपके मार्गदर्शन में वेद विद्या प्रतिष्ठान इतना उन्नत हुआ है कि आपके आने के बाद ही वेद विद्या प्रतिष्ठान एक गति पकड़ी और आपके ऐसे मार्गदर्शन में वेद विद्या प्रतिष्ठान पूरे देश में, पूरे विदेश में, अब तो आप लोगों का ऐसा मार्गदर्शन रहा है जो कि पूरी दुनिया में इसका प्रकाश फैल रहा है क्रमशः। और आप पूर्ण श्लोक आचार्य वर्ग का इसमें हम लोगों को आशीर्वाद देने आना आज के लिए जितना सौभाग्य है इसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। और हम सभी इतने उत्साही हैं, उतने उल्लसित हैं आपको पाकर अपने बीच। तो इसके लिए मैं आचार्य चरण के स्वागत के लिए मैं श्रीमान कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा कि आपका स्वागत है। अब इस पावन कक्षा में विषय का कुछ नहीं, बस हम लोग चाहते थे कि बस गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और यह सौभाग्य से प्राप्त हुआ। बहुत दिनों से इच्छा थी, जब से कक्षा शुरू हुई मन में अभिलाषा थी कि गुरु जी का एक बार आगमन हो जाए। वो सौभाग्य आज जाकर के मिला है और गुरु जी का जो भी आशीर्वाद प्राप्त होगा हम लोग के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा पाथेय प्राप्त होगा। इन्हीं आशा के साथ मैं गुरुवार से प्रार्थना करूंगा कि अपना आशीर्वचन देकर हमें कृतार्थ करें। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। आप सभी महानुभावों को मैं सादर वंदन करता हूँ। हमारे ज्येष्ठ मित्र सुहृद दिनकर जी जोशी, जिनका बहुत बड़ा स्नेह मुझ पर है और उन्हीं के कारण इंदौर आया था एक कार्यक्रम के लिए। तो बहुत दिन से आपका ये उपक्रम चल रहा है। बहुत बार सोचा भी था कि एक बार यहाँ देखने आऊं, लेकिन ये जो क्षण जो है आज प्राप्त हुआ। कुंज बिहारी जी, यह उनका भी बहुत बड़ा स्नेह है, क्योंकि जो कुछ नई बातें होती है तो वहाँ मुझे उसकी खबर मिलती है, जानकारी मिलती है। एक कौसा भी काम हो उसके लिए सातत्य चाहिए, उसके लिए समर्पण चाहिए, उसके सिवा ये काम नहीं हो सकता। कितने लोग आते हैं, क्या है, ये इसके पर ध्यान न देकर ये काम चलाना
बहुत आवश्यक था। और हमारे जड्डीपाल जी का भी उन पर बहुत विश्वास है, बड़ा विश्वास है। और विश्वास के कारण इन्होंने ये काम जो है ये हमेशा के लिए चल रहा है। एक कुछ समय तक आपसे मैं संवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप वेदों के संबंध में यहाँ बहुत सी बातें आपने सुनी हैं। वेद का महत्व जो है ये आपको भी पता है, और इसलिए उस वेद का महत्व ये देखना आवश्यक है ही। लेकिन उसमें निहित जो विचार जो है, ये विचार ये भी हमें देखने चाहिए। और ये परंपरा जो है, वेदों में विज्ञान के संबंध में कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। क्योंकि वेदों में विज्ञान ये विषय लेकर कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि वेद यह हमारा मूल स्रोत है। और उनके द्वारा आगे जो जो भी ग्रंथ संस्कृत वाङ्मय में आए हैं, भारतीय संस्कृति में आए हैं, उनमें ये विचार जो है ये हमेशा के लिए वहाँ हमें दिखता है। एक प्रसिद्ध वाक्य है, कोई भी हो अपने कंधों पर खड़ा नहीं रह सकता। और जो लोग जो है, विद्वान लोग जो है, हमारे पूर्वज जो है, ये पूर्वजों के कंधों पर खड़े रहकर हम आगे की दृष्टि हमें मिल सकती है। और इसलिए जो भी अभी विज्ञान हमें दिखता है, मैं तो केवल संस्कृत वाङ्मय में जो है वो विज्ञान के संबंध में मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि विज्ञान देखने से अभी जो जो विज्ञान की प्रगति हमें मिलती है, जैसे कंप्यूटर का ज्ञान हो, आधुनिक जो तकनीकी है उसका ज्ञान हो, ये सब हमें जो मिलता है ये सब पूरा वैसे ही वेदों में होगा, ये मैं नहीं मानता। लेकिन क्या है कि मूल स्रोत जो है, क्योंकि जो कुछ हमें पहले ज्ञान होता है उस ज्ञान के आधार पर आगे की नींव जो रखी जाती है। और इसलिए ये महत्व है कि जो आधार हमें मिला है उस आधार पर हमें प्रगति आगे चल सकती है। और वैसे जो क्योंकि अभी बहुत से पुस्तकें भी निकली है वेदों में विज्ञान के स्वरूप में, अध्यात्म के दृष्टि से तो हमारा महत्व है ही, क्योंकि जहाँ ये आधुनिक जो लोग हैं वो पहुँचे नहीं हैं, उसके आगे भी हम बहुत आगे हम पहुँचे हैं। कि जैसे इस विश्व का मूल क्या है, ये विश्व का मूल खोजते समय कि जिसमें यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ऐसे कहा जाता है कि वो अंतिम तत्व जो है वो अंतिम तत्व तक हम नहीं पहुंचे सके, क्योंकि वहाँ वाणी तो नहीं जा सकती है, हमारा मन भी नहीं वहाँ नहीं जा सकता, मन भी वहाँ से परावर्तित होता है। और इतना ये बड़ा विश्व है, यह अंतिम सत्य जो है कि वहाँ हमारी वाणी नहीं पहुँच सकती, मन भी पहुँच नहीं सकता। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन भी वहाँ से परावृत्त होता है। और ये आधुनिक विज्ञान युग में ये तो सिद्धांत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये विश्व का मूल क्या है, विश्व का मूल खोजते समय हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ तक हम गए हैं, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये अंत तक तो हम भी नहीं, क्योंकि ये सब लोग जो है ये भी मानते हैं कि कितना बड़ा विश्व है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये तो हमें भी पता नहीं है। क्योंकि जैसे अणोरणीयान महतो महीयान, तो महान विशाल जो है ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड तक हम अभी तक पहुंच नहीं सके कि क्या ब्रह्मांड के अंत कहाँ है, कहाँ तक ब्रह्मांड फैला हुआ है, ये भी हम नहीं जान सकते। और इसका विचार जो है ये हमारे वेदों में, हमारे जैसे जो कथा आती है छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में आरुणि और ये श्वेतकेतु, इनकी कथा जो आती है, तो यहाँ अपने पिता के पास जब आता है
क्योंकि हमें कुछ भौतिक ज्ञान जब होता है, कुछ हम अध्ययन करते हैं, ये हम आधुनिक युग में कहेंगे तो जब हम पीएचडी होंगे तो ऐसा लगेगा अरे मेरे जैसा कोई भी नहीं है, ऐसे लगता है। क्योंकि कुछ भी थोड़ा भी ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान का अहंकार जो है वो अत्यंत बड़ा होता है। वैसे ही श्वेतकेतु जो है अपने अध्यापक के पास गया और अभिमान से वो भरा हुआ है, और वो जब आता है अरुण ने जान लिया कि इसने कुछ तो भी कम कुछ प्राप्त किया है, और उसके द्वारा वो अपने को खुद को बड़ा समझने वाला है, समझता है, अहंकार इसको आया है। जैसे अंगुष्ठोदक मात्रेण शर्फरी फरफरायते, ऐसे कहा जाता है कि जो अगाढ़ जब जल होता है उसमें तैरते समय कुछ वैसे नहीं लगता, लेकिन थोड़ा पानी हो तो उससे अहंकार बढ़ता है। वैसे ही इसको अहंकार आया है। तो इसने कहा, अरुण ने पूछा कि क्या तूने सब पढ़ लिया? तो उसने कहा हाँ, जो है ज्ञान, ये भौतिक ज्ञान जो है तो ये मैंने पूरा प्राप्त कर लिया है। तो ये सुनते ही उन्होंने कहा कि इसको अहंकार की बाधा हुई है। तो वो कहते हैं कि अरे तूने एक जान लिया क्या कि एकेन विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति, एक ऐसे जानने से पूरा मैं जान सकूंगा, ऐसे कुछ तूने पता कर लिया है? तो बोलता अरे ये क्या होता है कि एक ही जानने से पूरा हम जान सकेंगे, ये क्या होता है? तो तब उन्होंने कहा कि तूने तो ये नहीं जान लिया, लेकिन उसका बहाना बनाता है। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो एक ही बहाना बनाते कि मुझे क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने कुछ तो मैं वैसे ये भी कहता है कि ऐसा कुछ ज्ञान है यह पता ही नहीं है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे गुरु को भी पता नहीं होगा। यदि उनको पता होता तो मुझे पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि तपस्या के बिना ये साध्य नहीं होगा। केवल हमें भौतिक ज्ञान जो है वो प्राप्त हो सकता है, लेकिन भौतिक ज्ञान प्राप्त होने से पूरा ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। और इसलिए कि तू इसलिए तपस्या करनी होगी। और उनको अनेक दृष्टांतों से उनको पढ़ाया कि ये अंतिम तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है। ये देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो सिद्धांत है ये हमारा विज्ञान जो है, विज्ञान के कई आगे चला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक जल देखते हैं, उसमें नमक डालने से ये पूरे इसमें वो फैल जाता है नमक। तो कौन सा भी उसमें से बूंद लेने से वो वैसे खटाइया में मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे नमक पूरे जल में फैला हुआ है, वैसे ही वो जो आदि तत्व है, ब्रह्म तत्व है, अंतिम तत्व है, वो पूरा भरा हुआ है। मराठी में समर्थ रामदास स्वामी जी उन्होंने कहा है कि रीता ठाव या राघवावीण नाही, ये ऐसी कौन सी भी जगह नहीं है कि जहां मेरा राम नहीं है, राम पूरे इसमें भरा हुआ है। और ये दृष्टि से ये ब्रह्म तत्व जो है ये सब इसमें भरा है। ये देखिए, ये सिद्धांत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पूरे विश्व में क्या है, केवल चैतन्य है, सत चित आनंद, इसके सिवा कुछ है ही नहीं है। केवल पूरा जो है ये पूरा सत तत्व से भरा हुआ है, अस्तित्व है, और सत्व तत्व है, चैतन्य स्वरूप है। ये पूरे इसमें चैतन्य भरा हुआ है, ऊर्जा से ही। क्योंकि ये सब आविष्कार जो है ये आधुनिक युग में भी आइंस्टाइन वगैरह जो लोग हैं ये भी ये मानते हैं कि इसमें जो है ये पूरा चैतन्य तत्व भरा है, अन्य कुछ है ही नहीं है, केवल चैतन्य है। आप जब जो दिखता है तो उसमें भी चैतन्य भरा हुआ है। इसका विश्लेषण यदि हम करते चलेंगे तो केवल अंतिम स्वरूप जो है ये चैतन्य की लहर जो है यही हमें मिलेगी। तो इस सिद्धांत पर हम आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। देखिए कि इस पर विज्ञान जो है ये विज्ञान भी यहाँ प्राप्त वहां तक नहीं पहुंच सका, इतना श्रेष्ठ जो है ये हमें यहाँ मिलता है। और इसलिए वेदों में क्या क्या है, क्योंकि जिसमें वेद का विचार जो है, तो वेद का विचार हमारी भौतिक जीवन जो है ये समृद्ध होने के लिए है ही। जैसे चमकाध्याय
च में, ये जो है ये मुझे प्राप्त होना चाहिए। भौतिक वस्तु जो है उससे हम परांगमुख होंगे ऐसे तो नहीं, क्योंकि जीवन जो है श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेय और प्रेय ये दोनों जो है ये हमारे सामने हैं। तो जिसमें हमने क्या उसका स्वीकार क्या करना है यह हमें देखना चाहिए। जैसे नचिकेता जब जाता है मृत्यु के पास, यमधर्म के पास जाता है, तो तभी यमधर्म ने कहा कि अरे तुझे क्या चाहिए? तो उस समय नचिकेता ने कहा ए यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चैके। तो ये जो मृत्यु है ये मृत्यु का तत्व ज्ञान मैं लेना चाहता हूँ, और मृत्यु का तत्व ज्ञान लेते समय ये पूरा जो ज्ञान है ये हो सकेगा। तो उसमें यमधर्म ने कहा कि ठीक है, अरे ये दो मार्ग है, लेकिन दो मार्ग श्रेय और प्रेय, प्रेय जो है ये हमारे लिए प्रिय है, ये जीवन का एक अंग है, और जीवन का अंग होने से ये तो हमें चाहिए, उसमें प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन श्रेय जो है ये अंतिम सत्य के लिए आवश्यक है, और इसलिए बाकी के सब लोग जो है ये प्रेमी गढ़े हुए रहते हैं, उससे आगे निकलना, ऊपर उठना ये उनको संभव ही नहीं होता। लेकिन श्रेय ये हमारे जीवन का महत्व है, यह हमारा लक्ष्य है, और श्रेय के लिए प्रयास करने चाहिए। यमधर्म ने कहा कि जो बाकी के लोग जो है उनको, उनके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, श्रेय जो प्रिय है उसके अलावा तेरी सोच जो है वो अलग है, और अलग होने के कारण अपना अंतिम ध्येय प्राप्त करने के लिए तेरी इच्छा है, आकांक्षा है, और इसलिए वो तू श्रेष्ठ है, ये कहना जो है। और फिर मृत्यु का तत्व ज्ञान तो उन्होंने बताया, अंतिम तत्व जो है उसका भी बताया, लेकिन ये जीवन में हम प्रेय मार्ग में जो अटके हुए हैं उससे आगे हमें उठना होगा, इससे उठना होगा तो ये हम आगे आ सकेंगे। और इसलिए जैसे हमारा भौतिक, मैं हमेशा बताता हूँ कि वेदों में जो किया है, वेदों में किया है कि वहाँ कर्म मार्ग है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये तीन कांडों में ये हमारे वेदों की सब विचार जो है ये बिखरे हुए हैं। तो उसमें जो हमें चाहिए कि क्या चाहिए कि कर्म मार्ग, कर्म कांड, जिसमें हमें कर्म करना चाहिए, और कर्म करते समय ये कर्म कैसे हो, कर्म शुद्ध हो कि जिसके द्वारा हमारा उत्कर्ष हो, हमारा समाधान हो। इसलिए ऐसा कर्म होना चाहिए कि ऐसा कर्म कर चले, कि ऐसा हमें कर्म करना चाहिए कि सब लोगों में एक आदर्श के रूप में हम रह सके। लेकिन कर्म तो होना चाहिए, और कर्म के ये संबंध में वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म ये जो संज्ञा आती है, कर्म यानी हमारा कर्म कांड जो है, यज्ञ याग, ये भी उसमें अंतर्हित होते हैं। और उतना ही नहीं तो हमारा सब जन्म से मृत्यु तक और सुबह से उठने से सोने तक जो कर्म आता है वो कर्म भी अच्छा हो। जैसे कर्म शुद्ध होने से हमारा जीवन जो है ये उज्जवल बन सकेगा। और इसलिए कर्म के लिए इन्होंने जो है लौकिक जीवन समृद्ध हो, इसलिए जो वेदों में अनेक प्रकार के सूक्त आते हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के विचार जो है वो दिए हैं। परिश्रम करने के बिना तुम सफलता नहीं पा सकोगे, ये भी इसमें कहा है। वैसे ही एक जो अक्षय सूक्त वगैरह जो है इसमें कहा है कृषि की कृषस्व, कृषि जो खेती है वो करनी चाहिए, नहीं तो हम व्यसनाधीन जब बनेंगे तो उसकी क्या अवस्था होती है, ये पूरा वर्णन जो है ये हमें आधुनिक काल में भी संबद्ध है। और जैसे व्यसनाधीन आदमी होने से उसकी क्या क्या परिणति होती है, क्या अवस्था होती है, ये हमें यहाँ मिलता है। और वैसे ही मैंने जैसे कहा कि वाजसनेय संहिता में जो कहा है कि शंच में, मयश्च में, प्रियंच में, ये सब जो है ये मुझे चाहिए, मेरा ऐहिक जीवन समृद्ध हो। ये समृद्ध होने के लिए ये सब पूरा चाहिए। ये इसकी भी धन जो है, क्योंकि वसोर धारा ये जो नाम आता है
वसु यानी संपत्ति प्रवाह रूप से हमें प्राप्त होनी चाहिए, यानी हमारा लौकिक जीवन जो है वो समृद्ध हो, इसलिए इसकी आवश्यकता जो है ये यहाँ कही है। और वैसे ही यहाँ पुरुष मेध वगैरह जो है इसमें भी अनेक लोग जो है ये जो मंत्र जो है अनेक लोग जो काम करते हैं, अनेक प्रकार के काम जो है वो कामों का भी वर्णन इसमें आया है। और इसमें ये पूरा विश्व जो है एक यज्ञ के रूप में, क्योंकि यज्ञ ये भी जो संकल्पना है एक व्यापक संकल्पना है। जैसे भगवत गीता में यज्ञ के संबंध में कहा है कि यज्ञ जो है, यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, क्योंकि जो सातत्य जिसमें है, जिसमें त्याग है और जिसमें हमारी उन्नति होने वाली है, हमारे विचार जो है ये विचार उन्नत होने वाले हैं, और ये उन्नत विचार होने के लिए जिसकी आवश्यकता है, जो क्रिया की जाती है, क्योंकि यज्ञ जो त्याग समर्पण, और समर्पण के बिना कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि इसमें जब हम त्याग करेंगे, और त्याग से ही त्यागेन एकेन अमृतत्वमानशु, त्यागेन एकेन, त्याग जो है ये होना चाहिए। और ये जो बीज जो है उसका, और वैश्विक यज्ञ के संबंध में जैसे कि मानस यज्ञ इसको कहा है सायणाचार्य, ये यज्ञ के लिए मानस यज्ञ के रूप में कहते हैं। उवटाचार्य ने आत्मयज्ञ कहा है, दयानंद ने ज्ञान यज्ञ कहा है, क्योंकि यज्ञ ये संकल्पना भगवत गीता में जैसी कही है ये बहुत एक व्यापक संकल्पना है, और व्यापक संकल्पना के इससे देखना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि आपको कर्मकांड के संबंध में ऐसा विचार जो है आता है, क्योंकि हमारा नित्य कर्म जो है वो शुद्ध हो, और शुद्ध कर्म के बाद हमारा उत्कर्ष भी हो, और ये तो है। लेकिन ज्ञान कांड के ज्ञान, अंतिम ज्ञान के संबंध में जैसे कि ईशावास्योपनिषद में कहा है, हिरण्यगर्भ सूक्त में कहा है कि अंतिम ज्ञान क्या जो है, और जैसे नासदीय सूक्त जो है इसका भी हम अच्छी तरह से विचार सोच सकते हैं इसके संबंध में। और जैसे भौतिक ज्ञान के संबंध में हमें देखना चाहिए कि कुछ विचार जो है, जैसे इंद्र सूक्त में कहा है कि यहाँ पृथ्वी व्यथमानाम अद्रुह्य, इंद्र के संबंध में कहा है कि इंद्र ने क्या किया है कि ये पृथ्वी जो है ये पृथ्वी को स्थिर बनाया, दृढ़ बनाया। तो एक सृष्टि जब निर्माण हुई तो उसी समय ये सब पूरा जो हो रहा था कि अभी भी हिमालय वगैरह जो है ये स्थिर अभी तक नहीं बने हैं, और इसलिए ये पहली जो अवस्था थी पृथ्वी की, ये पृथ्वी की पहली अवस्था ही इस मंत्र में द्योतित हुई है, ऐसे मैं मानता हूँ। और जैसे स्थूल से सूक्ष्मता की ओर, जैसे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति अभिसंविशन्ति इति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, ये जो कहा है कि जैसे सूक्ष्म यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तस्मा, और दूसरा एक मंत्र जो है ऐतरेय ब्राह्मण में, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोः अग्निः अग्नेः आपः, यानी सूक्ष्म जो है ये आत्म तत्व जो है, ब्रह्म तत्व जो है, उसके सूक्ष्म जो है ये सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर ये जो प्रवाह चल रहा है ये इसमें द्योतित हुआ है, और ये भी एक बड़ा सिद्धांत मुझे लगता है। तो वैसे ही सूक्ष्मता के ओर से हम चले हैं, और मानवीय स्वभाव जो है इसका भी विचार अच्छी तरह से हुआ है। और मुझे तो लगता है कि साइकोलॉजी कहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी का विचार और कैसा आदमी हो, यह जैसे मराठी में कहा जितक्या प्रकृति तितके धर्म, जैसे जैसा स्वभाव है उसके लिए क्या साधना हो, अधिकार तैसा करू उपदेश, जैसा आदमी हो उसके दृष्टि से उसका कैसे कल्याण हो सकेगा, इसका विचार जो है ये इसमें आया है। और सब पूरा चैतन्य में है, ये भी विचार है। ये भी विचार
बाकी के शास्त्रों में कैसे है, केवल 1-2 मिनट में मैं मेरे विचार जो है ये रखता हूँ आपके सामने। जैसे योग शास्त्र हो, वैदिक शास्त्र हो, व्याकरण शास्त्र हो, गणित शास्त्र हो, राज्य शास्त्र हो, रसायन शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, मूर्ति शास्त्र, अलंकार शास्त्र, नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, भाषा शास्त्र, ये सब अलग अलग शास्त्र जो है, क्योंकि इसका विचार जो है मानवीय जीवन केंद्रीभूत रखकर ये सब विचार पूरे हुए हैं इनके लिए। जैसे योग शास्त्र जो है, योग शास्त्र हमारा जीवन जो है ये कैसे हो, आहार शास्त्र का जो है, जो आयुर्वेद शास्त्र का विचार जो है, क्योंकि हमारा शरीर शुद्धि, हमारी शरीर शुद्धि कैसी हो, हमारी शरीर शुद्धि हो, हमारा मन भी पवित्र हो, और ये सब होने के तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन जो है ये मन बदलने से पूरा विश्व जो है ये बदल सकेगा। ये विचार जो है ये महत्वपूर्ण विचार हमारे वेदों में निहित है, और इसका विचार यदि हम शांत मन से यदि करेंगे, एक एक सूक्त हमारे सामने रखेंगे, एक एक यज्ञ का स्वरूप हमारे सामने रखेंगे। जैसे तो अपने अथर्ववेद के इसमें तो पूरा वनस्पति विज्ञान जो है ये भरा हुआ है। मानव की जो जो समस्या है व्यक्तिगत जीवन में, उन समस्याओं में कैसा उपाय हो, इसका भी विचार इसमें आया है, और ये अत्यंत चिंतनीय है। आप परम भाग्यशाली सब लोग हैं, क्योंकि ये विचार आपको सुनने के लिए यहाँ लोग आते हैं और आप सुनते हैं, और उसका चिंतन भी होना चाहिए। और ये कार्यक्रम कुंज बिहारी जी आप हमेशा चलाते हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज अचानक हमारे गुरुजी दिनकर गुरुजी यहाँ आए, और इनका अथर्ववेद पर बहुत बड़ा अधिकार है, और उसके द्वारा अनेक प्रकार के परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो ये मुझे लगता है केवल एक आशीर्वाद पर आप 2 वाक्य बोलिए और एक मंत्र, ये सबको कहकर थोड़ा अनुग्रहित करें, मैं विनती करता हूँ। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। आज इस प्रोग्राम में आप सबको संबोधित करने के लिए जो आपके सामने उपस्थित है, श्रद्धेय मूले सर जी को प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी वंदन। मैं तो थोड़ा हिंदी में बात करने में थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ी प्रयास करूँगा। थोड़ा सा माइक ये जो आप आदरणीय कुंज बिहारी जी या ये व्याख्यानमाला का जो आयोजन कर रहे हैं, जो चल रहा है, बहुत स्तुत्य है, इसकी बहुत आवश्यकता है। क्यों? वेद पढ़ने वाले तो वेद पठन करते ही हैं, लेकिन जिस वेद में ये सब हमारे कल्याण का मार्ग भरा हुआ है, वो मार्ग तो हमारे मातृभाषा में ही या राष्ट्रभाषा में ही हम सबको बता सकते हैं। हर एक आदमी तो हर एक मंत्र का भावार्थ या मतलब नहीं जानता है, तो इसलिए ये उपक्रम बहुत स्तुत्य है कि इस उपक्रम के माध्यम से समाज को, आप सबको ये वेद का मतलब जानने में सुलभता होती है। वेद में तो गुरुजी ने यज्ञ के बारे में ही कहा है, वेद का प्राकट्य तो वेद यज्ञ के लिए ही हुआ है। वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः, वेद केवल यज्ञ के लिए ही प्रकट हुए हैं, और यज्ञ के माध्यम से ही सब विश्व का कल्याण होता है, और पर्यावरण का जो निवारण होता है वो यज्ञ से ही होता है। जैसे घी से हवन करेंगे और उससे जो धुआं होता है, जो उसके अग्नि की प्रज्वलिता होती है, उससे ही पर्यावरण का दूषित पर्यावरण नष्ट हो जाता है। और अभी तो वर्तमान में हम सब जगह देखते हैं
कि ये जो बहुत प्रमाण में दूषित वातावरण है उसके लिए यज्ञ ही एक उपाय है। यज्ञो दानं तपश्चैव न त्याज्यं कार्यमेव तत्। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है यज्ञ दान और तप इसका कभी ही त्याग नहीं करना है। इस अनुष्ठान में और वेद यज्ञ के लिए जो प्रागट्य होते हैं उसमें यज्ञ में जो भाग है 2 भाग, तो उसमें श्रौत यज्ञ ही वेद के लिए सबसे प्राधान्यता है। जो हम अग्निहोत्र लोग बोलते हैं ना, जो अपने परंपरा से अग्निहोत्र लेकर अग्निहोत्र के माध्यम से जो चातुर्मास्यादि है, स्वर्ग काम है इत्यादि उसके अन्य अन्य फल है जो हम संकल्प करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा संकल्प विश्व कल्याण यही है। हमारे भारत देश में बहुत सारे महात्मे लोग हैं, संत महात्मे जो हिमालय में तपश्चर्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारे कल्याण के लिए वहां बैठ के वो भगवान के पास कोई अलग से उनकी कामना के लिए कुछ मांग रहे नहीं, वो केवल हमारे कल्याण के लिए विश्व कल्याणार्थ। अभी भी इस हमारे भारत देश में हिमालय छोड़ दीजिए, अपने उज्जैन में हो, इंदौर में हो, ये जो महात्मे लोग हैं, संत बड़े बड़े लोग हैं, साधु लोग हैं, वो भी वही यज्ञ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसमें केवल ईश्वर प्रीत्यर्थ ऐसा ही संकल्प करके करते हैं, जिसमें से वो खुद के लिए कुछ मांगते नहीं। जैसे आश्रम में जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है, तो हम ब्रह्मचारी तो वेदाध्ययन में रत रहता है, गृहस्थ तो अतिथि की सेवा में रहता है, वानप्रस्थ तो स्वकल्याण के लिए इसमें रहता है, लेकिन सन्यासी लोग जो है वो केवल सब संकल्पों का त्याग करके ही भगवान की प्राप्ति के लिए ही सब अनुष्ठान करते हैं। ऐसे जो वेद है, ये वेद से ही हमारा कल्याण होने वाला है। उसमें जपानुष्ठान भी होता है। जैसे में अथर्ववेद के बारे में गुरु जी ने कहा है, मुनीश्वर जी ने, कि उसमें मैंने भी कुछ अनुभव लिए हैं। जैसे काबिल बोलते हैं, जिसको पीला रोग बोलते हैं ना, काबिल बोलते हैं, उसके लिए अथर्ववेद में जो सूर्य सूक्त है, अनुसूर्य उदयता, तो उसका अनुष्ठान करने से वो पीला रोग, हिंदी में पीलिया, तो उसका निवारण होता ही है। लेकिन हाँ, तो उसके लिए जो अनुष्ठान कहा है उसका अनुभव मैंने खुद लिया है, और मेरे ऊपर ही हुआ था तो उसका अनुभव मैंने खुद लिया है। ऐसे बहुत सारे मंत्र है कि जिसका, लेकिन आचार धर्म पालन करके उसका करना चाहिए, उसकी जो नियमावली है उसके अनुसार करना चाहिए, उसमें ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से वेद मंत्रों से हमें लाभ होगा, और लाभ लेने के लिए हम उस वेद के जो नियम है उस नियम के अनुसार अनुष्ठान करना चाहिए, उसका अनुभव सब लोग लेना चाहिए। और वेद का संरक्षण करने के लिए तो जो ऐसा कहा है कि वेदों में आदेश है कृष्ण जी ने, सत्यम वद धर्मंचर, ये जो इसका नियम है, नियमों में क्या है, तब सुबह प्रातः जब हम ब्राह्मण मुहूर्त में उठेंगे तो उसका असर जो अलग होता है। देखिए, सूर्योदय के पश्चात हम उठेंगे तो उसका हमारे मन में या शरीर में अलग असर होता है, और सूर्योदय के पहले हम उठ जाएंगे तो उसका असर अलग होता है, एक चैतन्य होता है। सूर्योदय के पश्चात उठेंगे तो चैतन्य नहीं रहता है, आलस से ज्यादा रहता है। उसी तरह जो उस वेद मंत्रों के अनुष्ठान के लिए जो नियम कहे हैं उस नियम से हम करेंगे तो उसका निश्चित रूप से चैतन्य हम में जागृत होगा, ये मेरा विश्वास है। और इसी आप ऐसा ही विश्वास रख के ये जो यहाँ उपक्रम चल रहा है, इस उपक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आकर बहुत लोग यहाँ आते हैं, अपना मनोगत व्यक्त करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो आप सुनिए और उससे हम अपना कल्याण करिए। यही आप भगवान के पास, महाकाल के पास प्रार्थना करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम
पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरजौ शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्तिः 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 शान्तिभिः ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः शमायामो यदिह घोरै यदिह क्रूरै यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः। हरिः